हेलो फ्रेंड्स, उर्दू अदब के मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम है। साथ ही जो ट्रिपल एसबी उर्दू टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मुफीद होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का जो है मॉक टेस्ट जो है पहला सवाल है उर्दू अदब से। ठीक है, ये अहम कंटेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा गालिब, राम बाबू सक्सेना, अल्लामा इकबाल। तो मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह कौल किसका है? तो राम बाबू सक्सेना का कौल। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा, ये कौल किसका है? कल जो आपको सेट कराए थे, ठीक है, उसमें कौल इकबाल का, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा, ये किसका कौल है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अहमद हाली, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो किसका कौल है? तो सर सैयद अहमद खान का कौल है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद खान हाली, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। तो असारुल सनादीद जो है किसकी तसनीफ़ है? तो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ए राइट हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक प्रेमचंद्र, सर सैयद अहमद खां, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल। तो पता है तहज़ीबुल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान ने जारी किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका बी हो जाएगा, राइट बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? तो साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? अल्लामा इकबाल, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, फिराक गोरखपुरी। तो किसने कायम किया है? तो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खान, फिराक गोरखपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो खुतबात अहमदिया जो है सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। ये जो है आपके सर सैयद अहमद खान बहुत सारे जो हैं इदारे कायम किए थे। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, मदरसतुल उलूम किसने कायम किया? अल्लामा शिबली नुमानी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान। ये जो है आपका है मदरसतुल उलूम, ये जो है सर सैयद अहमद खान ने तालीम किया, ये इदारा है। ठीक है, तो ये इदारा किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ये जो है आपके जो JTT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उर्दू से, तो उसके लिए भी क्या है, ये क्लास है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, खुतबात अहमदिया का मौजू क्या है? तो खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, किसकी तसनीफ़ है? तो ये जो है सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है। और खुतबात अहमदिया का मौजू क्या है? तो मौजू क्या है? शायरी का है, तनकीद का है, सीरत का है, सियासत का। तो किसका जो है मौजू है? सीरत का मौजू। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस मकसद से शाया हुआ था? तो तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला था? तो सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल अखलाक निकाला था, रिसाला। और इसका मकसद क्या था? तसानीफ़ की इशारत के लिए, दौलत को इकट्ठा करने के लिए, कौम को ख्वाबो गिरां से बेदार करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीम हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौम को ख्वाब गिरां से बेदार करने के लिए तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था, शाया किया था। 9 नंबर, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में किया गया था? 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के जो मुसन्निफ़ हैं, तसनीफ़ करने वाला है सर सैयद अहमद खान है, और ये जो है 1870 ईस्वी में किया गया। ठीक है, शाय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इजरा किया गया 1870 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी ने अपने ज़माने में किस तहरीक की खुलकर मुखालफत किया था? वहाबी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। तो अकबर इलाहाबादी सर सैयद तहरीक की
खुलकर मुखालफत किया था, तो ये सर सैयद तहरीक जो है अलीगढ़ तहरीक से रिलेटेड है, तो इसलिए अलीगढ़ की क्या की, खुलकर मुखालफत किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अशारुल सनादीद में किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया है? गोलकुंडा का, अलीगढ़ का, दिल्ली का, भोपाल का। तो अशारुल सनादीद जो है सर सैयद अहमद खान का तसनीफ़ है, ठीक है, और ये इसमें जो है दिल्ली की इमारतों का क्या है, तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया है, दिल्ली का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही ने उर्दू नस्र का मॉरिस आला किसे करार दिया? तो हाल ही ने किसे करार दिया उर्दू नस्र का मॉरिस? सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, फिराक गोरखपुरी। तो हाल ही ने उर्दू नस्र का मॉरिस किसे करार दिया? सर सैयद अहमद खां को करार दिया गया। सर सैयद अहमद खां को ही उर्दू बाबाए उर्दू नस्र कहा जाता है, उर्दू नस्र कहा जाता है। सबसे पहला बाबाए उर्दू नस्र जो है सर सैयद अहमद खां ही है, जिसे हाल ही ने उर्दू नस्र का मॉरिस आला करार दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां की साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम कहाँ अमल में आया था? तो जो ये इदारा जो साइंटिफिक सोसाइटी इदारा जो है कायम किया, किसने किया था? सर सैयद अहमद खां ने। ये कहाँ किया था? बिजनौर में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, गाजीपुर में। तो कहाँ कायम किया? गाजीपुर में कायम किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, गाजीपुर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से किसने नवाजा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, बहादुर शाह जफ़र ने, अकबर शाह सानी ने, शाहजहाँ ने। तो जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब किसने नवाजा था? सर सैयद अहमद खां को। तो ये जो है बहादुर शाह जफ़र ने नवाजा था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खाकानिया हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने इब्राहिम जोग को नवाजा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने जो है किताब जो है तारीखी किताब आब हयात में उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये इनका कौल था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां ने मुनसफ़ा का इम्तिहान कब पास किया? 1836 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। कब पास किया? 1841 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान लंदन कब गए थे? 1870 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो सर सैयद अहमद खान लंदन 1869 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और वहाँ से आने के बाद 1870 ईस्वी में कौन सा किताब शाया किया था? तो आप लोग जरूर बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान को सर के खिताब से कब नवाजा गया? 1842 में, 1855 में, 1878 में, 1870 ईस्वी में। तो सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 1878 ईस्वी में दिया गया था, नवाजा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के असलाफ किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? औरंगज़ेब, शाहजहाँ, जलालुद्दीन अकबर, बहादुर शाह जफ़र। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका शाहजहाँ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के असलाफ से किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो हिंदुस्तान शाहजहाँ के ज़माने में सर सैयद अहमद खां आए थे। 19 नंबर क्वेश्चन, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता, ये बातें किसने कही थी? अकबर इलाहाबादी, सर सैयद अहमद खान, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी। तो किसने कही थी? अकबर इलाहाबादी ने कही थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता, ये बातें किसने कही थी? अकबर इलाहाबादी ने। 20 नंबर क्वेश्चन, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन हैं? सर सैयद अहमद खान, मीर अमन दहलवी, हाली, सुलेमान नदवी। तो असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ जो है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन जो है, सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या था? नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। तो सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम जो है अजीजुन्निसा बेगम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।